कॉफी? इसीलिए तो बुलाया है ना। ओए इधर आ। ऐसे चिल्लाओ मत ब्रो। ओके ओके। ये ऐसे क्यों चिल्ला रहा है? मैं बोल रहा हूँ ना, चुप कर। ऑर्डर प्लीज सर। 2 कॉफी। रेगुलर और लार्ज सर। लार्ज लेकर आ, ज्यादा देर तक बात करेंगे। यू नीड एनी एक्स्ट्रा क्रीम सर? एनी पर्टिकुलर फ्लेवर सर? अरे कुछ भी ले आओ, कॉफी जैसा होना चाहिए बस। ओके सर। जा। क्यों बे, ऑर्डर हो गया तेरा? क्या करूं यार, कॉफी बोलो तो पूरे होटल की लिस्ट सुना दी। ठीक है ठीक है ठीक है, फोकस। लड़की को देखते रहना, आंखों में आंखें डालकर देखो। हाँ, वो तो देख भी नहीं रही। कुछ ऐसा करो ना कि वो देखे। ऐसा क्या करूं? तू जाके बता देना। कहाँ जा रहा है? उसे बोलता हूं देखने के लिए। चुप कर, मैं हूं ना। ठीक है। अब तू अपना हाथ धीरे धीरे से लड़की के हाथ के पास ले जा। ऐसा अच्छा नहीं लगेगा। अरे ब्रो, तू करना, डू व्हाट आई से। वो तेरी तरफ देखे इसलिए उसके नजदीक जा। हाथ आगे बढ़ाकर पैरों को थोड़ा ऊपर कर। क्या यार, हाथ ऐसे कर, पैर ऊपर कर, मुंह आगे कर। अरे योगा करवा रहा है क्या? तो रुक, मैं जाकर सिखाता हूँ उसे। नहीं। टू द रेस्पेक्टेड सर। कैसे आना हुआ? बेस्ट कपल सर। मैं डंके की चोट पर बोलता हूँ, बेस्ट कपल। ऐसा लग रहा है मेड फॉर ईच अदर। मैडम सॉरी, मुझे जहाँ जो लगता है वो मैं बोल देता हूँ। सर हमारे रेगुलर कस्टमर हैं, आपसे पहले भी बहुत सी लड़कियों के साथ यहाँ आ चुके हैं, पर आज का परफेक्ट मैच है, चिपकने जैसा। इससे चिपके रहना सुनिए, सर। टेबल नंबर 2 पर आपको कोई बुला रहा है, जाकर मैं देखिए। नहीं आऊंगा, जाओ बोल दो जाकर। देखिए सर, कस्टमर बुला रहा है। लगता है मुझे जाना ही पड़ेगा। अभी आता हूँ मैडम। ब्रो, लड़की के बालों में हाथ डालकर धीरे धीरे घुमाओ। क्या बोला? अरे जो बोला करो ना ब्रो। मारेगी यार। डरो मत ब्रो। कुछ महसूस हो रहा है? तुम्हें किसी अच्छे साइकाइट्रिस्ट को दिखाना होगा। पहचान का डॉक्टर है, ट्रीटमेंट हो जाएगी। क्योंकि इस वक्त तुम्हारा दिमाग ठिकाने पर नहीं है। अब लड़की लाता हूँ। अरे मुझे क्यों मार रहे हो? बहुत सारी लड़कियों को लाया हूँ। मम्मी, अरे वो बात नहीं है। ऐसी जगह लड़कियों के साथ ही आते हैं, कोई यहाँ अकेले नहीं आता। तेरी इमेज बढ़ाने के लिए ऐसा बोला, गलत किया क्या? जाने दो इसे ब्रो। तो अब बोल। आंखों में आंखें डालकर देखूं, बालों में हाथ फेरूं, खुद को बहुत बड़ा फ्लर्ट गुरु समझता है क्या तू? एक्चुअली अरे बताता हूँ। मतलब तेरी वजह से मेरा फोन नीचे गिर गया था। मैं तुम्हें लड़की पटाने की टेक्निक बता रहा था, लेकिन कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गया। कम्युनिकेशन प्रॉब्लम हो गया है? तुम लोगों की वजह से सब कुछ खराब हो गया है। छी। ये सब किस लिए? और ये लोग कौन है? और मैं ही क्यों? इन सवालों का कोई जवाब नहीं होता और किसी को नहीं पता। किसी लड़की को देखने पर किसी लड़के के दिल के वोल्टेज बढ़ जाते हैं, देखने के बाद फ्यूज उड़ जाता है। एक बात बताऊं, वो क्या कर रहा है, ये सब क्यों कर रहा है, उसको कुछ समझ में नहीं आता। जब तक वो लड़की आकर फ्यूज नहीं लगाते तब तक उसका दिमाग काम ही नहीं करता है। फिर बाद में शादी होती है और मीटर गोल गोल घूमने लगता है, इतना बड़ा बिल आता है और फिर उसके बाद ट्रांसफार्मर उड़ जाता है। कुछ समझी मैडम? एक बात बताऊं तुम्हें, आज से तुम लड़कियों की इज्जत करना शुरू कर दो, समझे? फिर आएंगे क्या? बे, तुम लोग मेरा लव सेट करने आए थे या कट करने? गधे कहीं के। सॉरी ब्रो, फ्लो में फैक्ट्स आ गया था, बस इतना ही। फैक्ट्स आ गया था? मुझे क्यों मार रहा है? क्यों मार रहा है? मैंने कुछ नहीं किया, मुझे क्यों मार रहा है? कुछ नहीं किया क्या? कुछ तो करता। हे, वो लड़की अभी सिर्फ मुस्कुराई है, तू ऐसे खुश हो रहा जैसे आई लव यू बोला हो। हेलो, कौन? राज। ये उस तरफ कहाँ जा रहा है? हेलो, कौन बोल रहा है? चरिता बोल रही हूँ। एक बार हॉस्पिटल आ सकते हो क्या? तुमसे बात करनी है। फर्स्ट टाइम मुझसे फोन पर बात की और मुझे बुलाया।
चरिता, आओ। क्या बात है, प्रपोज करने के लिए तो नहीं लेकर जा रही है। अंदर आओ। अरे बाप रे, अंदर। धन्यवाद। ये कौन है? तुमने साइन करके इनकी जान बचाई है, इसलिए ये तुमसे मिलना चाहते थे। मिलना चाहते थे? मुझसे? और ये? जियत रहे बेटा, तोहरी वजह से बच गए हम, भगवान खुश रखे। देख रही हो बहुत बड़ा एहसान। ये क्या बोल रहा है? अरे और क्या बोलेंगे, वो तुम्हें थैंक्स बोल रहे हैं, तुमने जान बचाई इसलिए। ओह, जिसे थैंक्स बोलना चाहिए वो तो नहीं बोल रही है। गेट वेल सून सर। क्या यार, कामयाबी मिली? हैं? अबे कोई अच्छा काम कर ही नहीं सकता है। कौन, मैं? नहीं, भगवान। भगवान सही टाइम पर ऐसी हालत कर देता है, ना बोल सकते हैं, ना हंस सकते हैं, और ना ही कुछ कर सकते हैं। जिंदगी जीना ही दुश्वार हो गया है। छे। मिशन फेल। कोई बात नहीं, तू घबरा मत। वो बात नहीं है यार। हाँ। चाहे कोई भी तकलीफ हो, मैं बहुत खुश रह लूंगा, लेकिन ये बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अब हर कुत्ते का एक दिन आता है। राज, आ गया वो दिन। पता नहीं अब क्या दिखाने वाली है। जल्दी जा, जो दिखाएगी वो आराम से देख लेना ना। क्या तुम मेरी आंखों में एक भी आंसू नहीं देख सकते? मैंने कहा था ना, एक इंसिडेंट इंसान की ओपिनियन बदल देता है। ये का काम करत बाड़ा? मैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन कंपनी में काम करता हूँ। ओह, शादी के बाद तुम लोग यहीं रहोगे का? अरे घर में इतने सारे मेहमान आए हैं और तुम यहाँ पर बैठी हो। चलो आओ। राज, मेहमान रोज रोज आते हैं क्या? जब आए हैं तो उनसे मिलना चाहिए ना। बेटा, तू अब तक तैयार ना भाई? सुनिए, अब बोलिए। अभी हम अनंतपुरा में हैं। शादी के बाद केरला में शिफ्ट हो जाएंगे। हाँ, शादी के बाद अनंतपुरा से केरला शिफ्ट हो जाऊंगा। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम। मम्मी, आपने इन्हें क्यों बुला लिया? मुझे ये शादी नहीं करनी है। आप लोग यहाँ से जा सकते हैं। अरे बाप रे, आप लोग उठ क्यों गए? ये शादी नहीं करोगी या फिर शादी ही नहीं करोगी? देखो प्लीज बिटिया, बैठिए, ये जिद अच्छी नहीं है। आप लोग बैठ जाइए। तुमने उनसे बैठिए क्या ना। बात की ये मैं नहीं समझ पाया, पर उनको बहुत बुरा लगा है ये तो मैं समझ गया। अगर तुम ऐसा ही करोगी तो कल वो हमारी शादी में आएंगे। बस करो, ये लोग हमारी शादी में नहीं आने वाले। वो लोग शादी का रिश्ता लेके आए हैं मेरे लिए। शादी? तुम्हारी? मेरे घर में होने के बाद ये मल्टीपल चॉइस क्यों? तुम्हारी माँ पागल हो गई है क्या? वैसे तुमने अपनी माँ को मेरे बारे में क्या बताया? कि तुम पागल हो। मैं पागल हूँ? मैं हाँ पागल हूँ? कहा, तुम पागल हो यही कहा, लेकिन मम्मी को एक बार भी डाउट हुआ क्या? जी हाँ आंटी, मैं पागल हूँ। आपकी बेटी के लिए मैं पागल हूँ। मुझसे शादी करवा के तो देख लो, इसे पलकों पर बिठा कर रखूंगा। मैंने आपसे झूठ कहा था। हम दोनों असल में एक दूसरे से प्यार करते हैं। सॉरी मम्मी। ये बहुत बड़ा फैसला बा, इसलिए हमको इकरा के घर वालन से पहले बात करे के पड़ी। इके बाद ही कोनो फैसला हुई। योर पेरेंट्स पीपल कॉल कम। नो प्रॉब्लम। नो प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम।
हैप्पी? वेरी हम हैप्पी। भी हैप्पी। तभी पता चला हमारे प्यार के बारे में सच निकलवाने का ये मेरी सास का गेम। अच्छा तो कब जा रहे हैं हम लोग? बेचारे का हमारे सिवा और कोई भी नहीं है। सुनो, फूल वहाँ रखवा दो। चाचा। हे अरे आओ स्वीटी। कैसी हो भाभी? अच्छी हूँ। चरिता। तुझे खुश देखकर आज हम दोनों बहुत खुश हैं। ये मुझे दे दो। हेलो चरिता भाभी। की माँ जी। नमस्ते बेबी। नमस्ते। आवा अंदर आवा। आवा बिटिया। ए राज, मुझे कुछ बात करनी है। फ्रेश होकर बात करते हैं, अंदर आओ ना। पियो। आपको क्या हुआ जी? कल से आप बहुत चुप चुप हैं। भैया पहले कपड़े बदल लो, यहाँ पर बहुत अच्छे लगेंगे। राज, तुमसे कुछ बात करनी है। अभी बात करनी है क्या? हाँ, अभी करनी है। बोलो भैया, क्या बात करनी थी? चरिता के बारे में बात करनी है। शादी के बारे में तुझे बहुत सोच समझकर फैसला करना चाहिए। आप क्या कहना चाहते हैं मुझे पता है। भगवान ने माँ को बचपन में ही छीन लिया था, लेकिन लगता है उसने अपनी गलती मान ली और फिर से भेज दिया चरिता के रूप में। बचपन से जो प्यार मुझे नहीं मिला वो अब मिल रहा है। मैं सच कह रहा हूं, मैं बहुत खुश हूं। ये सब चरिता की वजह से है। यही कहना चाहते थे ना? चलो घर चलते हैं। चलो, सब हमारा इंतजार कर रहे हैं। हेलो। जगो, हमारा असाइनमेंट कहाँ तक पहुँचा? हाँ, हो रहा है। ये सारी चीजें नहीं मानती कहा था ना? हाँ नहीं मानती हूँ, बस तुम्हें मानती हूँ। भैया कहाँ है? वहाँ देखो। भैया आओ ना। बाद में बात करता हूँ। खुश रहा दोनों। जिंदगी भर ऐसे ही मुस्कुराती रहो। अगर राज ने परेशान किया तो उसके कान खींच लूंगी। जंप। आ जाओ आराम से। बाय स्वीटी। बाय। बाय चाची। सारे बिल क्लियर करवा देना। हाँ। राज, तुम एंगेजमेंट के बिल क्लियर करो, मुझे छोटा सा काम है। मैं नीलिमा से मिलकर आती हूँ। ठीक है। बाय। क्या हुआ तुम्हें? चलिए गाड़ी में बैठिए। तुम स्वीटी को लेके जाओ, मैं बाद में आता हूँ। एक सेकंड। हेलो। हेलो। हाँ भैया बोलिए। तुम कहाँ हो? नहीं भैया, मैं बाहर आई हूँ। आपको कोई काम था क्या? मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। एंगेजमेंट वाली जगह पे आ जाओ। एंगेजमेंट वाली जगह? ठीक है।
भैया कुछ खास काम था क्या? आपकी तो ट्रेन थी ना, आप गए क्यों नहीं? ठीक है भैया, आपको कुछ बात करनी थी ना, आइए बैठ के बात करते हैं। क्या हुआ भैया, कोई प्रॉब्लम है क्या? वो लड़की कहाँ है? कौन लड़की भैया? जो हॉस्पिटल से गायब हुई है वो लड़की। उस लड़की की वजह से तुम्हारी जान को खतरा है। पैसों के लिए वो लोग कुछ भी कर सकते हैं, डेंजर लोग हैं। मेरी बात मानो, उस लड़की को तुम उनके हवाले करके अपनी जान बचा लो। भैया आप क्यों डर रहे हैं? हम पुलिस कंप्लेंट करेंगे और पुलिस हमारी मदद करेगी। चरिता, इस केस में पुलिस कुछ नहीं कर सकती। राज तुमसे बहुत प्यार करता है। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। वो लड़की उन्हें देनी ही होगी। इस सिचुएशन में अगर स्वीटी होती तो क्या आप दे देते भैया?